यशपाल का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए। तो 2 रचनाएं बतानी है इनकी और भाषा शैली बताना है। तो देखिए यशपाल जी की भी बहुत सारी रचनाएं थी, आप कोई भी 2-3 इजीली वाले याद कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी थी। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, धर्मयुद्ध, फूलों का कुर्ता, झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, देशद्रोही, तेरी मेरी उसकी बात, दादा कामरेड। तो ये थी कुछ इनकी रचनाएं, आप सिंपली इनको लर्न कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं इसकी भाषा और शैली। तो देखिए अगर भाषा शैली की बात करते हैं तो जो प्रेमचंद जी थे ये उनको बहुत मानते थे यशपाल जी, तो प्रेमचंद का अनुसरण करने वाले यानी कि मानने वाले उनको ये यशपाल जी, इनकी जो भाषा शैली की बात करें तो बहुत ही आकर्षक यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव रही है। अब चलिए इंडिविजुअली भाषा की बात करते हैं। तो जो यशपाल जी हैं उन्होंने व्यवहारिक भाषा यानी कि जो बोलचाल की भाषा होती है, आम भाषा होती है, उसी का उपयोग करते हुए साहित्य की रचना की है, अपनी रचनाओं को लिखे हैं। इसमें उन्होंने अपने तद्भव यानी कि हिंदी शब्दों का इस्तेमाल, तत्सम यानी कि संस्कृत भाषाओं का इस्तेमाल और देशज यानी कि हमारे देश के जो लोकल शब्द हैं उनका इस्तेमाल और विदेशी शब्दों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार से अपनाया है। इसके अलावा इनकी रचनाओं में मुहावरे और लोकोक्तियाँ हमको देखने को मिलती है, जिससे कि उनकी भाषा जो है बहुत ज़्यादा चमत्कार या चमत्कारिक लगती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव लगती है। तो इनकी सीधी सादी भाषा में सरसता यानी कि चीज़ें बहुत सरल होती है, मधुरता यानी कि बहुत मीठी यानी कि अट्रैक्टिव लगती है, और लालित्य का सौंदर्य यानी कि लालित्य का मतलब होता है मन को हर लेने वाला यानी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, इस तरीके की सुंदरता भी हमको देखने को मिलती है। तो ये थी यशपाल जी की भाषा। अब बात करते हैं शैली की। तो यशपाल जी ने नीचे लिखी हुई शैलियों को इस्तेमाल किया है अपने लेखन कार्य में। कौन कौन सी चली, 1 बाय 1 देखते हैं। तो इनकी भी मेन 4 शैलियाँ हैं, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी है। 1 बाय 1 चलिए देखते हैं। तो पहले बात करते हैं वर्णनात्मक शैली। सेम वही है कि यशपाल जी जब भी किसी घटना यानी कि इवेंट, स्थिति यानी कि कंडीशन या वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट को जब भी वर्णन करना चाहते थे तो उस समय वो वर्णनात्मक शैली को प्रयोग करते थे। सेकेंड है भावात्मक शैली। तो ये भी अगेन सेम है कि कोई भी भावपूर्ण संदर्भ है यानी कि कोई भी ऐसी रचना जिसमें कोई फीलिंग या भावना उनको दिखाना है तो वो भावात्मक शैली का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है विवेचनात्मक शैली। तो अगेन विवेचन वही वाली बात है कि फैक्ट्स के आधार पर जब भी उनको कुछ लिखना है तो किसी विषय यानी कि टॉपिक के ऊपर अगर उनको फैक्ट्स वगैरह दिखाना है तो उस समय ये विवेचनात्मक शैली को अपनाते थे। फोर्थ है हास्य व्यंग्य शैली, यानी कि देखिए हास्य यानी कि हंसना, व्यंग्य यानी कि मजाक करना। ठीक है, तो हास्य व्यंग्य शैली ये तब लगाते थे, ये तब यूज़ करते थे जब उन्हें कोई ऐसी रचना लिखनी होती थी जहाँ पे बहुत सटीक तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से व्यंग्य करना है या हंसाना है लोगों को, तब जाकर के वो इस हास्य व्यंग्य शैली का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वो संवादात्मक शैली, विचारात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, इस तरीके से और भी बहुत सारी शैलियों का अपने रचनाओं को लिखने के लिए किया करते थे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।